इस किसकी महिमा है? ये घाट की महिमा है। अब घाट किससे जाना जाता है? और घाट पर लोग जो जाते हैं किस लिए जाते हैं? घाट पर जाते हैं पार उतरने के लिए। और पार उतारता कौन है? घाट वाला। तो घाट वाले के सन्निधि में हम सब इकट्ठे हो हैं यहाँ, और वही एकमात्र हमारा आश्रय स्थान है, शुभ स्थान है। इसकी महिमा घाट पर जो जाता है वही जानता है। अब यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घाट को ही समर्पित है। इन लोगों से पूछो, घाट को छोड़ के कोई और कई स्थानों में जाते नहीं है। काफी लोग ऐसे हैं सिर्फ घाट पर ही आते हैं। तो घाट किसकी वजह से घाट बना? घाट घाट वाले की वजह से बना है। उस घाट की महिमा घाट वाले से कम नहीं है। तो अब यहाँ इसकी वजह काफी समय आगे सुखी नदी के अंदर ही वृक्ष के नीचे रहे हैं। इसके और लगन इंसान को कोई भी वस्तु से बाधित नहीं होने देती। पैदल ही जाते थे ऋषिकेश के सत्संग सुनने के लिए। ऋषिकेश में गर्मियों में 4 महीना अखंड सत्संग चलता था। तो वे सत्संग को अटेंड करने के लिए बरोबर पैदल जाते थे वहां, और पैदल ही रहते थे। तो इस प्रकार कभी किसी का भी किसी प्रकार का आश्रय नहीं लेना। और गुरुदेव सतत कहते थे साधु को अनाश्रुति जो मिले उसी में रहना चाहिए, उसी से खुश होना चाहिए। ये ऐसा खाना वैसा खाना ऐसा पहनना, उन्होंने संन्यास जो बनारस में ग्रहण करना पड़ा, घर छोड़ के जो लिया, उस वस्त्रों को भी एकदम अपने सिद्धांत को अपनाने के लिए उन्होंने वस्त्रों का भी महिमा नहीं मानी कि शरीर के लिए वस्त्र है। तो उन्होंने जो किसी पर भाई कहना पड़ेगा मैं सन्यासी हूँ मुझे भगवे वस्त्र दो, नहीं। जब साधु को अनाश्रुति जो मिले उसी से गुजारा करना है और उस पर वे अड़े रहे। तो क्या करते थे उस जमाने में? यहाँ लोग टाट बहुत बिखे बांटते रहते थे। सर्दी में आश्रय मिलता है टाट से, तो यही उसके उन्होंने टाट कहीं से भी मिल जाए सड़क पर से तो वो ले लेते थे। उस जमाने में लोग यात्रा में जाते थे तो सुई धागा भी बांटते रहते थे। तो कहीं से उनको सुई धागा उनके पास था, अगर फटा हुआ है तो उसी को सिलाई कर लेते थे और गंगा जी में डुबा के सुखा के उपयोग कर लेते थे। कहते थे गंगा जी से और पवित्र कौन कर सकता है? सबसे ज्यादा पवित्र अति पवित्र तो गंगा मैया ही है, और उसमें डुबा के वो उसका उपयोग करते थे। पहनने में भी ओढ़ने में भी। कोई नया कंबल देते थे तो किसी को दे देते थे,